एक नहीं हजारों लोगों को मारा है इन्होंने और 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने वहां पे प्राणों की आहुति दी है कार सेवकों ने इस राम मंदिर के बनने के लिए। कांग्रेसियों ने नरसंहार किया सिखों का, उसको रॉयट बोलते, वो रॉयट नहीं था, उसका पोग्राम। आपके पिता प्रधानमंत्री रहे, आपकी पार्टी के कई लोग प्रधानमंत्री रहे, आपकी मदर जो है सुपर प्रधानमंत्री रही, 10 साल एक सिख प्राइम मिनिस्टर। आपने क्या इंसाफ डिलीवर किया बताइए? इंसाफ डिलीवर करने के लिए भी मोदी को आना पड़ा। तुम उस इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जो आज ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं। एड्स है सनातन धर्म, कोड है सनातन धर्म, कोविड है सनातन धर्म। 140 करोड़ भारत की जनता नहीं चाहती तुम्हारे को प्रधानमंत्री भाई, वो चाहती मोदी को। इनको इतनी नफरत है मोदी से कि उनकी प्रेजेंस से भी इनको तकलीफ है कि भी वहां पे मोदी होना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? हम तो खुशी मनाएंगे, हमारे लिए तो 1 साल की दूसरी दिवाली है, मनाएंगे, पक्का मनाएंगे, खूब पटाखे छोड़ेंगे। मैं 4 बेटी लाके रखी हुई है। और इनको गोरों को, इनको खालिस्तानियों को, इन पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को पता लग गया कि भारत कामयाब हो गया। वी हैव अराइव्ड। जो विश्व गुरु की बात होती है ना, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। और सरयू नदी के किनारे से वो कितनी दूर जाके वहां पे राम जन्मभूमि पे वो गए और वहां पे दर्शन किए गुरु नानक साहब ने। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक नई लहर उठेगी सिक्खी की। जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जितनी बार बोलेंगे, ये प्रश्न उठाएंगे, सवाल पूछेंगे कि सिक्खी का और सनातन का क्या लेना देना, कोई आपस में लिंक नहीं है। ये कूटे जाएंगे, ये पिटेंगे सड़कों के ऊपर। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। धन्यवाद। जय दोस्तों, आज हमारे साथ है रमनीक सिंह मान जी। स्वागत है पाजी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। अजी, राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसका बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन पार्टीज, इंडिया अलायंस इन पर्टिकुलर, कि ये भगवान राम के ऊपर सियासत की जा रही है और हम ये जो पॉलिटिक्स भगवान के नाम पे हो रही है, हम इसके खिलाफ हैं। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सत्यानाश तो हो ही रखा था, अब सवा सत्यानाश की तैयारी है। जो राम के विरोध में है, जो भारत के विरोध में है, जो सनातन के विरोध में है, वो 140 करोड़ की जनसंख्या के भारत में सोचते हैं कि वो पुनः कभी सत्ता के नजदीक भी आ जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप आज राम भगवान के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में, भारत के विरोध में, इस सभ्यता, इस संस्कृति के विरोध में जो जी मैं है बोलो। आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो। भगवान कृष्ण ने भी कहा है आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, पर फल आपको यहीं पे उसका मिलेगा। और ये तो भाई अब कलयुग नहीं, हाथ युग है। आप हाथ के हाथ मिलेगा आपको रिजल्ट। और कितनी दूर है रिजल्ट वैभव, कितनी दूर है? 2-4 महीने की बात है। तो जी अभी आगे आ जाएगी, बस थोड़े दिन की बात है। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं ना, ये उनका आरोप है कि हम राम के विरोध में नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, हम इसलिए मना कर रहे हैं, हम इसलिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। त्रेता युग में 14 साल का वनवास काटा भगवान श्री राम ने। कलयुग में 500 साल से ज्यादा का वनवास काट लिया। और उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब या तो एक चीज ये डिसाइड कर लो कि ये राम मंदिर जो बना है, ये किसने बनाया है? ये भारत के और विश्व भर में बसते हुए सनातनियों ने बनाया, पैसा दे के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है वो ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, मुझे तो पता है, मैं बोलता भी अच्छा नहीं लगता। ये रियलिटी है। बनाने वाली विश्व हिंदू परिषद, चंपत राय जी ने सारा काम देखा है। ये सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एक लंबी लीगल बैटल के बाद। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे, वो सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद फाइनली ये निर्णय आया और अब राम मंदिर बन के तैयार हो गया। भगवान राम भारत की आत्मा है, समझ लो बात को। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, बड़े ध्यान से पढ़ना उस जजमेंट को। उसके अंदर पहली पातशाही गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की उदासी, उनका जो ट्रैवल है अयोध्या में, उसका वर्णन है। और सरयू नदी के किनारे से वो कितनी दूर जाके वहां पे राम जन्मभूमि पे वो गए और वहां पे दर्शन किए गुरु नानक साहब ने। ये ऑन रिकॉर्ड है। और सुप्रीम कोर्ट में इसको एक साक्ष्य, एक तथ्य, एक एविडेंस माना हुआ है। तो हमारी भी कंट्रीब्यूशन, हमारे गुरुओं की भी कंट्रीब्यूशन है इस जजमेंट के अंदर भी। आज भी अयोध्या में गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा ब्रह्मकुट, और वहां पे पहली पातशाही, नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह वो भी आए थे। और उस वक्त छोटी बाल अवस्था में
गुरु गोविंद राय भी वहाँ पे आए थे, मामा कृपाल चंद, माता गुजरी जी, इन सब ने वहाँ विजिट किया। दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो अब इसके ऊपर अगर आप कहो कि जी ये राजनीति की जा रही है, दैट्स योर प्रॉब्लम। आपका माल बिक नहीं रहा, आप समझ रहे हो बात को? आपका माल नहीं बिक रहा, यू नॉट एबल टू सेल योर प्रोडक्ट। आप इतने नाकामयाब हो चुके हो अपनी राजनीति में, अपने विचारों को लोगों तक लेके जाने में। और आपके विचार क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई? आप उस अलायंस का हिस्सा हो, इंडिया अलायंस का। देखो वैभव, सच्चाई ये है, चलो कोठारी ब्रदर्स तो अब की बात हुई ना, उन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई, कलकत्ता से आए थे। ऐसे कितने कार सेवक हैं जिनके शरीरों को रस्सी से बांध के, पत्थर से, बोरी से बांध के नदी में डुबो दिया गया था। एक नहीं, हजारों लोगों को मारा इन्होंने, और 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने वहां पे प्राणों की आहुति दी है, कार सेवकों ने, इस राम मंदिर के बनने के लिए। ये जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि पहली आजादी की जंग 1857 में लड़ी गई थी। उससे ठीक 1 साल बाद 1858 में, 1858 में एक और धार्मिक आजादी की जंग लड़ी गई थी। वो लड़ी बाबा फकीर सिंह ने, उनके जत्थे ने। गुरु की लाडली फौज निहंग सिंह जत्थेबंदियां वहां गई थी। वहां पर जाकर उन्होंने ताले तोड़े थे, पूजा अर्चना, 1 महीना हवन कराया था। उसके बाद उनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए, अंग्रेजी शासन ने उनके ऊपर तशद्दुद किए। ये भी एक रियलिटी है निहंग सिखों के ऊपर। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। FIR की कॉपी आप कहोगे, मैं आपको दे देता हूँ, आप बी रोल में लगा देना, लोग देख लेंगे। अब राजनीति कौन कर रहा है और किसकी राजनीति नहीं चल पा रही? इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। राजनीति तो ये तमाम दुनिया भर की यात्राएं निकाल रही हैं, ये यात्रा, वो यात्रा, फलानी यात्रा, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये न्याय यात्रा देखो, पहले सबसे पहले ना, अगेन देखो, आपने अगर राहुल गांधी को न्याय इतना प्रिय है तो उनके पिता ने जब कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, 1984 के विक्टिम्स को, आज भी वो विधवाएं हैं, वो यतीम बच्चे हैं जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, कांग्रेसियों ने नरसंहार किया सिखों का। उसको रॉयट बोलते हैं, वो रॉयट नहीं था, इट्स अ पोग्राम। वो एक तरफी कत्लो गारत थी। इंसाफ, आपने इतने साल आपकी सरकार रही, आपके पिता प्रधानमंत्री रहे, आपकी पार्टी के कई लोग प्रधानमंत्री रहे, आपकी मदर जो है सुपर प्रधानमंत्री रही, 10 साल एक सिख प्राइम मिनिस्टर, आपने क्या इंसाफ डिलीवर किया बताइए? इंसाफ डिलीवर करने के लिए भी मोदी को आना पड़ा। सज्जन कुमार जेल में, जगदीश टाइटलर इज अगेन फेसिंग अ ट्रायल। और ये सब आप लोगों ने क्यों नहीं किया? व्हाई डिड यू बरी दोस केसेस? न्याय यात्रा तुम शुरू कर रहे हो, वो राजनीति नहीं है। कौन सा न्याय दिया सिखों को आज तक, बता दो ना। तुम न्याय पहले वहां दो जहां से तुम्हारे अपनों ने, तुम्हारे बाप ने जुल्म की, तशद्दुद की, कत्लो गारत को सुपरवाइज किया और कह के कत्ल कराए सिखों के। इन्होंने हमारी मां मारी, हम इनको मारेंगे, बेआबरू करी हमारी बहनें बचियां। उसका न्याय कब मिलेगा भाई? वेयर इज जस्टिस फॉर दैट? उसका जस्टिस कहां है? न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दिस ऑल पॉलिटिक्स यार। और 550 साल के बाद कलयुग के अंदर अगर भगवान राम का मंदिर बना है और हर एक लीगल प्रोसेस को डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एग्जॉस्ट करने के बाद, एवरी स्टेप ऑफ द वे, लाखों कुर्बानियां देने के बाद अगर बन रहा है, तो तुम्हारे को तकलीफ क्या हो रही है? तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रही है? तुम उस इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। तुम उस इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जिन्होंने सिखों की कत्लो गारत करी। तुम उस इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जिसने एक बार नहीं, हजारों इस देश के अंदर रॉयट्स कराए, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान करके उन्होंने एक सोसाइटी को, इस देश को डिवाइड करके रखा। आज वो नॉर्थ साउथ की बात करते हैं। तुम उस इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जो आज ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं। एड्स है सनातन धर्म, कोड है सनातन धर्म, कोविड है सनातन धर्म। तुम लोगों ने वो बीड़ा उठाया जो औरंगजेब नहीं कर पाया, जो अकबर बाबर नहीं कर पाए। तुमको लगता है तुम कर पाओगे? और मैं बता रहा हूं आज वैभव, और खुले में सुन लो, तुम्हारा समूल नाश निश्चित है। समूल नाश निश्चित है। तुम्हारा वंश नाश निश्चित है। जब तुमने हिंदुओं के, सिखों के, मुसलमानों के घर उजाड़े हैं ना, जो आत्माएं तड़पी हैं, जिन लोगों ने अपने प्राण दिए, जो खून बहा है, तुम्हारा वंश नाश, तुम्हारा समूल नाश निश्चित है। जस्ट वेट फॉर योर टाइम। अपने समय की प्रतीक्षा कीजिए, तुम्हारी बारी है। राम मंदिर 22 तारीख को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा भाई आप सब कोई अपने घर में 5 दिए ज़रूर जलाएं। तो जो भी नहीं जा पा रहे हैं, जो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं अयोध्या,
आपको नहीं लगता कि ये जो बात कही जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो खुद क्यों उद्घाटन में जा रहे हैं, वो खुद क्यों प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री को क्या आवश्यकता है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री धार्मिक एक धर्म विशेष का जो है वो चोला ओढ़ करके एक धर्म विशेष की ही बात करते हैं। तो अपना धर्म छोड़ दें, हालेलुया करे, टोपी पहन के। आप बताओ ना, वाई मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती। मैं बहैसियत अमृता रिगोर सिख, इफ आई होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, तो क्या मैं अपना धर्म छोड़ दूं? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। ये अपेक्षा ही क्यों कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये ना करे? तुम कौन होते डिक्टेट करने वाले भाई? तुम चुनाव जीतो, तुम आ जाओ, तुम बन जाओ प्रधानमंत्री। किसने रोका तुम्हारे को? 140 भारत की जनता, 140 करोड़ भारत की जनता नहीं चाहती तुम्हारे को प्रधानमंत्री भाई, वो चाहती मोदी को है। और वैभव एक बात सुन लो, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफेंस ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, एयरपोर्ट, सब होता रहेगा। पर भारत की दुनिया के अंदर जो छवि सुधरी है, दुनिया के अंदर अमेरिका बहादुर का राष्ट्रपति खड़ा होकर सल्यूट करता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है तुम बॉस हो। एक व्यक्ति ने अकेले भारत को विश्व के अंदर जितनी इज्जत दिलवाई है, जितनी इज्जत दिलवाई, एक आदमी ने अकेले। आप मुझे भारत का इतिहास उठा के दिखा दो, इतिहास उठा के, और इसका कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए पैसा जोड़ रहा हो, या इनका कोई आगे है ही नहीं। भारत के लिए, सिर्फ देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए। कहते हैं पूरा भारत मेरा परिवार है। अगला कहता है यार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम क्या है? वही बात आती, राजनीति तुम्हारा माल बिक नहीं रहा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम पॉलिटिकल है, इट इज नॉट रिलीजियस। प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया, वही उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का तो एक प्रोसेस होता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। दैट विल बी डन बाई दी जो सेंट्स या सेजेस, यहाँ पे वो जो भी ब्राह्मण होंगे वहाँ पे, वो करेंगे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। वो यजमान है, वो यजमान है, वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। इनको इतनी नफरत है मोदी से कि उनकी प्रेजेंस से भी इनको तकलीफ है कि भी वहाँ पे मोदी होना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? आज तक आज़ाद भारत के अंदर फॉर द बेटर पार्ट तो सरकारें कांग्रेस की रही ना। आप बना लेते राम मंदिर, आप प्राण प्रतिष्ठा करा लेते। फैक्ट ये है कि जिस वक्त सोमनाथ मंदिर की बात हुई, जिस वक्त सरदार पटेल ने आगे बढ़ के ये सब इनिशिएटिव लिया, उस वक्त नेहरू वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि भी ये मत करो तुम। उन तो सोमनाथ के मंदिर को अपोज किया है, तो ये राम का सपोर्ट कैसे कर लेंगे बताओ? किया क्या है इन्होंने? व्हाट हैव दे डन? सिवाय लड़ाने के। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ए ओ होमे की बनाई हुई पार्टी, ये वो पार्टी जिसको अंग्रेजों ने डिजाइन किया था अपना शासन, अपना राज कायम रखने के लिए। ये उस पार्टी की लेगेसी के लोग हैं आज भी। माफ करना, इंडियन सिटीजनशिप ले लियो ना ले लियो, ये भारतीय मूल के लोग नहीं है जो इस पार्टी को चला रहे हैं। और इस पार्टी के अंदर जो भारतवादी विचारधारा रखे, जो सनातनवादी विचारधारा रखे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखे, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। उस व्यक्ति को, उस परिवार को ये पार्टी छोड़ के बाहर आना पड़ता है। और एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। तो इनसे ये तो अपेक्षा मत कीजिए कि ये स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। प्राण प्रतिष्ठा मोदी साहब ने थोड़ा ना करनी, वो तो केवल वहां पे उपस्थित रहेंगे। यजमान है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और कौन होगा बताइए? तो ये केवल खींच है, चीड़ है। और आपने बात की 5 दियों की, मैं, मेरी बेटियां, मेरी मदर, मेरी वाइफ, हम लोग सब अपने अपने 5-5 दिए जलाएंगे। बड़ा दिया राम का जलाएंगे, सीता माता का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, और एक 5वां दिया जो है उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज नहीं, पिछले 500 वर्षों से जिसने उस आत्मा ने अपनी प्राणों की आहुति दी भगवान राम के मंदिर के लिए, उनके नाम का भी एक दीवा जलाएंगे। और बोलो, वो कोई जलता है जले, कोई मरता है मरे, हमने क्या करना भाई? हम तो खुशी मनाएंगे। हमारे लिए तो 1 साल की दूसरी दिवाली है, मनाएंगे, पक्का मनाएंगे। खूब पटाखे छोड़ेंगे। मैं 4 बेटी लाके रखी हुई है, खूब छोड़ेंगे पटाखे। और जिसको मातम मनाना है वो अपने घर के अंदर मातम मनाए, सड़क पे आके मातम मनाए। हमारा क्या प्रॉब्लम? मनाओ मातम यार। वैसे भी तो लोग सड़क पे निकल के जुलूस निकालते हैं मातम का, निकाल लेंगे एक और, क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक बात नोट कर लेना, भगवान राम भारत की आत्मा है।
और उनके वापस आने से ये भारतवर्ष, ये हमारा देश, ये हमारा राष्ट्र, देश और राष्ट्र का अंतर समझते हो ना, ये हमारा राष्ट्र पुनः सजीव होगा। और ये केवल इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, जिसको हम आज इंडिया के नाते से या भारत के नाते से देखते हैं, उसके अंदर नहीं। ये भारतवर्ष, ये राष्ट्र सजीव होगा, ये सभ्यता सजीव होगी। और आने वाले 5 साल 10 साल में इसका आप रिपलिंग इफेक्ट देखेंगे कि जहां जहां सनातन के पद चिन्ह रहे हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, ये भारतवर्ष, ये सभ्यता पुनः सजीव होगी। भगवान राम के, अयोध्या नरेश के अपने सिंहासन पे आने के, अपने नगरी में आने के जो रिपलिंग इफेक्ट हैं, वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि समस्त दुनिया जो है राममय होगी। वेट एंड वॉच। इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये कहा जा रहा है, वेस्ट से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो खालिस्तानी हैंडल्स हैं वो ये चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई ये राम मंदिर से हमारा सिखों का कोई लेना देना नहीं है, ये जो निहंग सिखों को जोड़ा जा रहा है ये झूठ है, निहंग सिखों का कोई रोल नहीं है इन द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, और निहंग सिखों का या सिक्खी का कोई लेना देना नहीं है इससे। और वो उसको कंडेम कर रहे हैं, ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहे हैं इस चीज़ को कि सिक्खी से और सिखों का राम मंदिर से और बाबरी मस्जिद के डिस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैं 2-3 बातें बताता हूँ। पहली पातशाह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के वचन है, खुरसान खसमाना किया हिंदुस्तान राया, इट्टी मार पई कुरलाने तय की दर्द नहीं आया। तो हिंदुस्तान की बात होती है। अब ये तो नहीं कहा कि भाई खुरसान खसमाना किया खालिस्तान राया, इट नेवर एग्जिस्टेड। ये तो वही बात होगी ना 1947 से पीछे, क्योंकि जी पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। पाकिस्तान तो था ही नहीं भाई, और खालिस्तान आज भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। लिसन, समझ लो पहले, सच्चाई से भागो मत। और राम शब्द का वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, राम शब्द का वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के अंदर 2533 बार आता है। और परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, राम के खुद के रूप में राम का नाम आता है। संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। सुन लो खालिस्तानियों, गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है, संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। 2533 बार वर्णन है ईश्वर के रूप में। हरि का वर्णन है, कृष्ण वंदना भी है 2। हाँ जी, भगवान कृष्ण का, हरि का। भगत नामदेव की वाणी है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, भक्त प्रहलाद जपो हरि जैसे। जैसे भक्त प्रहलाद ने जपा था हरि को, वैसे जपो। कहाँ भाग के जाओगे? हमारे तो 10 गुरु साहिबाना ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਭੱਜੋ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਭਾਗੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੱਜੋਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। पर ये कहना कोई लेना देना ही नहीं है, या खालिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हो गया हूँ। उनका सिक्खी से भी कोई लेना देना नहीं, चलो यहाँ पे ख़त्म करो बात। उनका सनातन से, हिंदू धर्म से, भगवान राम से तो कोई लेना देना नहीं, उनका सिक्खी से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका एक प्रोपेगेंडा, अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा वैभव। वो बहुत कुछ है बोलने के लिए, इनकी तसल्ली बिठा सकते हैं एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम। यस, जो खालिस्तानी है ये भी तो है ना एक प्रॉब्लम कि ये खालिस्तान का जो है जिन रह रह करके बाहर आता है, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, कभी ये कोई आंदोलन कर देते हैं, कभी कोई मूवमेंट खड़ी कर देते हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं।
मतलब ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? इसका आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है कि ये बैठ नहीं रही है बात, और ये कुछ हर टाइम के बाद कुछ ना कुछ बाहर आता ही रहता है? वैभव यार, पहली गल तो ये है कि मैं लास्ट टाइम भी आपको कहा था, ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इनको दिहाड़ी मिलती रहती है, कुछ का धंधा बना हुआ है। कईयों के लिए खालिस्तान इज़ बिकम अ बेगिंग बाउल, कईयों के लिए प्रोफेशन बन गया है। द फैक्ट रिमेन्स देयर इज़ नो पॉपुलर सपोर्ट। कईयों के लिए वीजा का, असाइलम का अगर जरिया। असाइलम का जरिया है, बिल्कुल है, 100% है। देयर इज़ नो पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट है ना, मैं तो पहला भी कहना जी, आ जाओ इत्थे आ जाओ, जिन्हें भी आ जा, पन्नू आ जा यार, ਹੁਣ कितनी बारी तेन टिकट भेजा यार, मैं आ जाता यार, कम, वाई डोंट यू कम, आओ, आते नहीं ना। सो दे डोंट कम बिकॉज दे नो दे हैव जीरो पॉपुलर सपोर्ट हेयर। ठीक है, तो जिन मुल्कों में ये बैठ के कर रहे हैं, आपने पूछा रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये लोग से मेरी मुराद है द वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस यूके हो, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है, डीप स्टेट कह लीजिए, या इनके जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, दे वांट टू कीप इंडिया डिस्टर्ब्ड। वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को बैकफुट पे रखना चाहते हैं, और इनके पास उन सब मेथड्स में से एक मेथड ये भी है, ये लोग दे वांट टू डिनाई इंडिया इट्स राइटफुल पोजीशन ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का बनता हक है, भारत का बनता स्थान है ना, उसको ये लोग डिनाई करना चाहते हैं। ये डिले कर रहे हैं, डिनाई तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि इंडिया हैज़ अराइव्ड। मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ वैभव, और मैं बड़ी खुशी होती है बोलने में, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हम छोटे होते एक गीत गाते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम कामयाब हो चुके हैं, और इनको गोरों को, इनको खालिस्तानियों को, इन पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को पता लग गया कि भारत कामयाब हो गया है। वी हैव अराइव्ड, इंडिया इज अराइव्ड। और वो भारत कामयाब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी स्टोरी पिछले 10 साल की इबारत लिखी गई है, पढ़ लो। और उस इबारत का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो 22 तारीख को इनॉग्रेट होने जा रहा है। हम कामयाब हो चुके हैं, कामयाब मुल्क की बहैसियत मुल्क। आप कामयाब कैसे होते हैं, वो दुनिया में डंका पीट के बताया है, तो इस सरकार ने बताया। देखिए ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी डिफेंस है, मैंने बोला आपकी इकोनॉमी है, आपके स्पेस डेवलपमेंट है, आपके एसेट है, आप चांद पे चले गए, आप मंगल पे चले गए, आप सूरज के ऊपर जाके सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए ना, आप डेवलप हो गए हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने स्कूल, कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने आईआईटीज, कितने आईआईएम्स, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, क्या कुछ नहीं बना 10 साल में भारत का। ये 75 साल में क्यों नहीं बन पाया, ये 65 साल में पिछले उन पिछले सालों में क्यों नहीं बन पाया? वाई डिड इट नॉट हैपन? पहले इंटेंट नहीं था। देश की डेवलपमेंट नहीं करनी थी, अपनी डेवलपमेंट, अपने परिवार की डेवलपमेंट, पार्टी की डेवलपमेंट, अपने चहेतों की डेवलपमेंट। प्रायोरिटीज कुछ और थी, यहां पे प्रायोरिटी कुछ और है। और ये कितना ही ट्राई कर लें, दे विल नॉट बी एबल टू डिस्टर्ब इंडिया। ये डिले कर रहे थे, अब डिले भी नहीं होगा। दे विल नॉट बी एबल टू डिनाई इंडिया इट्स राइटफुल पोजीशन। जो भारत का विश्व पटल के ऊपर, जो विश्व गुरु की बात होती है ना, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। और ये क्या अमेरिका बहादुर, और क्या चाइना, और क्या ब्रिटेन, और क्या यूरोप, ये सब गोरे खड़े होकर देखेंगे, और ये खड़े होकर दे विल बी स्टैंडिंग इनोवेशन। मैं बता रहा हूं, आज भी आप वैभव लिख के रखो, सुनो इस बात को ध्यान से, समझो उन चीजों को, अंडरलाइन जो चीजें हैं उनको देखो गौर से, जो वाजे नजर नहीं आ रही, जो एनालिस्ट, जो समझने पढ़ने वाले लोग उनको दिख रही हैं। दुनिया खड़ी होकर ताली पीट रही है कि भारत आ चुका है, द इंडिया दैट वी नो हैज अराइव्ड। भारत विश्वगुरु बन चुका है। लोग रियलाइज नहीं करना चाहते, लोग डिनाई करना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मानते। अभी कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना कि ये राजनीति हो रही है, अरे हम सनातन का समूल नाश करेंगे। अरे छोड़ दो, गाड़ी बहुत आगे निकल गई, तुम्हारी बस छूट गई, तुम्हारा प्लेन छूट गया, तुम्हारी ट्रेन छूट गई, तुम गए, रह गए। भारत आगे निकल गया, आप लोग पीछे रह गए हैं। और ये बात अमेरिका भी जानता है, चीन भी जानता है, यूरोप भी जानता है। ये कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने के लिए, तंग करने के लिए कोशिश करते हैं, बट सुनता कौन है, मानता कौन है इनकी? क्या पॉपुलर सपोर्ट है? खालिस्तान की बात करते थे, जीरो पॉपुलर सपोर्ट। और जब आप अपनी जड़ें पकड़ लेते हो, जिसने आज तक कई सहस्त्र वर्षों तक,
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जिसने भारत को जिंदा रखा। वी आर द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, फारस जो जिसको हम पर्शिया। जानते थे, पर्शिया, वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई, मायन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। भारत सर्वाइव किया है, इतने आक्रांताओं को झेला, फिर भी सर्वाइव किया। वी आर द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। कौन है और यार हमारे अलावा, बताओ ना। हमने अपनी रूट्स पकड़ के रखी और हम अपनी जड़ों की तरफ वापस गए हैं। मजबूती हमारे को वहीं से मिलती है। दैट इज आवर स्ट्रेंथ। इसलिए प्रहार वहीं होता है जहां पे हमारी शक्ति, जहां पे हमारी ताकत है। इसलिए राम मंदिर का अपोजिशन होता है, इनको पता है इनकी शक्ति, इनकी ताकत है। ये हो गया, इसके बाद तो रुकेंगे ही नहीं। कहां रुकेंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को देख के खुश नहीं है ये लोग। तो उसका ऑपोजिशन है। जो हमारी वैल्यूज हैं, जिस चीज को लेके हम जिए हैं सारी जिंदगी, हमारे बुजुर्ग, हमारी पुश्तें जिस चीज को लेके जिए, उसका ऑपोजिशन है ये मेरा आपका राम मंदिर का, मोदी का ऑपोजिशन नहीं है। ये राजनीतिकरण उसका नहीं है। ये दिस इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये उस विचारधारा का ऑपोजिशन है जहां से हमारी स्ट्रेंथ ड्राइव होती है, जो हमारे को आगे लेके जा रही है, जहां से हमारी मजबूती आती है, जहां से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ये अंग्रेजों ने सबसे पहले वही किया था कि इनके अंदर एक हीन भावना पैदा करो, कि ये इस बात से सहमत ही ना हो कि जो भारत की संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो अच्छा है, जो कल्चर अंग्रेज लेके आए वो अच्छा है। हर एवरीथिंग वाइट इज गुड, एवरीथिंग वेस्ट इज गुड, एवरीथिंग इंडियन इज बैड। जो राम भारत की आत्मा है, जो भारत की आत्मा का विरोध करे, तो वो सजीव भारत को कैसे सहन करे? तो ये ऑपोजिशन किसी और चीज का है। और वो एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड इट, वो आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, मेरे बिलीफ सिस्टम के ऊपर, हमारी विचारधारा के ऊपर आघात है। वो प्रहार हमारे ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर हो रहा है, इन सब के ऊपर हो रहा है। 140 करोड़ भारतवासियों के ऊपर आघात हो रहा है। मोदी का विरोध नहीं हो रहा है, हम सबका विरोध हो रहा है। जब सनातन के समूल नाश की बात होती है, तो आपके नाश की बात होती है, मेरे नाश की बात होती है। उसके अंदर, विश्व के अंदर जितने लोग बसते हैं, जो इस विचारधारा में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन अकीदा रखते हैं, उनको टारगेट करके उनके समूल नाश की बात होती है। पंजाब में हालेलुया करा रहे हैं ना, क्या किया बादल साहब ने, क्या किया छोटे बादल ने? माफ करना, और बड़े खुल के बोलता हूं, क्या किया एसजीपीसी ने, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं? क्या किया? जो डिक्लाइन आया सिख पॉपुलेशन का पंजाब के अंदर, उसके लिए क्या किया है इन्होंने? अब तो वीडियोस भी बाहर आ गई, सारा वो ऑर्केस्ट्रेटेड होता है कि मैं ये कहूंगा, तुम्हारी ईपी में आवाज आएगी तो तुम नाचना शुरू कर देना, कांपना शुरू कर, सब नॉनसेंस यार। मेरा यीशु यीशु। चलो जिनका है उनका है, मेरा तो सतगुरु नानक है, मेरा तो राम है, मेरे तो गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह, मेरे तो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह हैं। मैं तो इस संस्कृति में विश्वास करता हूं, मैं उनका सत्कार करता हूं, ठीक है, पर मैं उनको अपना आराध्य नहीं मान सकता। बात बड़ी हो जाएगी, पर कह देनी चाहिए। उनके साथ 13 पैरोकार थे उनके, जो आखिरी रात उन्होंने खाना खाया, उनके साथ 13 पैरोकार थे। और जब सजा की बात आई तो एक नहीं खड़ा हुआ, एक ने नहीं पहचाना कि हम उसको जानते भी हैं, ये कौन है। और वहीं जब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की बात आई, उनके साथ भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, उन तीनों ने अपने प्राणों की आहुति दी गुरु साहब से पहले। एक को रूई में लपेट के चलाया, एक को पानी में उबाला, एक को चीर दिया गया बीच में। गुरु साहब ने पंडित कृपाराम आए थे मटन से, तिलक जंजूर आखा प्रभ ताका, तेनू बड़ू कालू में साका। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु गोबिंद महाराज सच्चे पातशाह ने अपने सरबंस को बार दिया। ये उस मोदी को गाली देते हैं जिन्होंने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का 550 साला प्रकाश पर्व मनाया, बड़े पद्धर पे मनाया, दुनिया में मनाया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया, उस जगह मनाया जहां से उनको कत्ल करने का फतवा जारी किया, लाल किले पे। गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह का 350 साला मनाया। साहबजादों के नाम से वीर बालक दिवस के रूप में
आज कश्मीर से लेके अंडमान तक, लक्षद्वीप तक, और यहाँ अरुणाचल में, मेघालय में, दमन दीव मिजोरम में। में, दमन दीव, पूरे 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 भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर छोटे साहबजादों की शहादत को मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, अब हेमकुंड साहब में रोपवे खोल रहे हैं कि थोड़ा ईज हो जाए जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनके लिए। मैं कैसे सहन कर लूं उस व्यक्ति के खिलाफ? मैं क्यों सुनूं? व्हाई शुड आई लिसन? मैं क्यों सुनूं भाई? जितना सिक्खी के लिए इन्होंने किया, अरे 84 का जो न्याय है, चलो थोड़ा मिला ज्यादा मिला, जेल में तो डाला सज्जन कुमार को, मुआवजे तो दिए। कांग्रेस वालों ने 35 साल तक एक सिख की कीमत 5-5 हजार रुपये रखी, 10-10 हजार रुपये, कोई कंपनसेशन नहीं। क्यों नहीं बोलते ना यार? कांग्रेस के अंदर भी तो सिख लीडर्स हैं, क्यों नहीं बोलते कि भाई राहुल जी आप न्याय यात्रा निकाल रहे हो, यहां से शुरू करो न्याय देना, वेयर इज योर जस्टिस? क्यों नहीं बोलते? आई एम सरप्राइज्ड। बोलना चाहिए। और ये लोग जब विरोध करते हैं तो मैं तो नहीं करूंगा विरोध। इतना किया सिक्खी के लिए, मैं फिर भी विरोध करूं? मैं तो नहीं करूंगा। और वो बात याद आती है भगवान राम की, वो जो समुद्र वाली बात थी ना, जब समुद्र नस्ता नहीं आया, बिने न मानत जलती जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो अब ये ऐसे ही इनका इलाज होगा, इनको अब जनता सिखाएगी। पीपल ऑफ दिस कंट्री, 140 करोड़ भारतवासी इनको सिखाएंगे। और खालिस्तानियों को, यार आई डोंट कंसिडर मैं सिख। देखो, मैं, आप पहले तो उनको सिख बोलना बंद करो। खालिस्तानी है, ठीक है, उनकी एक अपनी प्रोपागेंडा मशीनरी रन करते हैं, वो दिखने में सिखों जैसे लगते हैं, दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज सिख, बट आई डोंट कंसिडर देम एज सिख्स। क्यों मानूं उनको सिख में? सिक्खी पे हैं वो, गुरु नानक साहब की सांझी वालता पे हैं वो, गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह के उपदेश पे हैं वो तो तिलक का भी विरोध करते हैं। यार मैं हूं तो ਤੁਹਾਨੂੰ दस के हटे हैं, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तीनों बड़ू कालू में साका। अच्छा, मोदी साहब जब दरबार साहब में दस्तार पहन के जाएंगे तब बड़ा अच्छा है। अमित शाह जब गुरुद्वारा साहब में जाएंगे दस्तार पहन के जाएंगे, बड़ा अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जब दस्तार पहन के गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का स्वरूप अपने सिर पे लेके सत्कार से जाएंगे तब बड़ा अच्छा है। वो तिलक लगा लेगा तो विरोध करते हैं भैया हम। ये क्या हिपोक्रेसी है भाई? ये क्या हिपोक्रेसी है? वो सिक्खी का सत्कार करें, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, तो अच्छा है। और अगर हम भगवान राम का सत्कार करें, अगर हम उनको अपना आराध्य माने, हम कहीं नहीं साहब, हम, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम वी आर वेरी हैप्पी। मैं तो मतलब पर्सनली आई एम स्पीकिंग, मैं तो कह रहा हूं मैं बहुत खुश हूं। और जिस दिन ननकाना साहब, करतारपुर साहब, पंजा साहब और तमाम गुरुद्वारे गुरुधाम जो वेस्ट पंजाब में रह गए, मैं तो पाकिस्तान कहना भी पसंद नहीं करता, जिस दिन हमारे को मिलेंगे वो, मैं तो कहता हूं इट इज ओनली पॉसिबल इफ दिस प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द चेयर। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये कुर्सी पे बैठे हैं तो ये भी मुमकिन हो जाएगा। उस दिन मैं आपको आह्वान करूंगा, जैसे आपको एक न्योता मिला है, आपको इनविटेशन मिला है, हम भी आपको इनविटेशन देंगे, आइए आप हमारी खुशी में शरीक होइए। वी आर वन, हम एक तो है, मसला क्या है? हम भी तो अक्सर, आप पूछो ना इनको, अरदास करते हैं रोज, सब गुरुद्वारों में अरदास होती है ना, जिन्हां गुरुद्वारियां गुरधामां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ रोज अरदास करते हैं। एक दिन हमारी अरदास भी सुनी जाएगी, एक दिन हमारी अरदास भी पूरी होगी, और दिन नज़दीक लगता है मुझे तो। और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, मैं तो, एक वो डॉक्टर है मोटा सा पाकिस्तान का, उसको मैंने बोला था कि मैं आऊँगा तो मैं गाड़ी में अपनी आऊँगा, बिना पासपोर्ट के, बिना कुछ दिखाए। जिस दिन वो खित्ता, वो हिस्सा मेरे देश का, मेरे भारत का हिस्सा बनेगा, उस दिन मैं आऊँगा। तुमसे वीज़ा लेके तुमको $20 देके थोड़ा ना आऊँगा मैं, नहीं आऊँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो दिन भी आएगा, वो दिन भी नसीब होगा हमारे को। जैसे आज 140 करोड़ लोग खुशी मना रहे हैं, तब फिर 140 करोड़ लोग खुशी मनाएंगे। आज हम आपके साथ शरीक हो रहे हैं, कल आप हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, बाकी जलते रहेंगे खालिस्तानी, हमने क्या करना। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, ये इंडी अलायंस और ये सारा, लेकिन फिर बात ये भी तो उठती है ना कि अब बीजेपी के अंदर भी जो सिख लीडरशिप है, ठीक है, वो कोई इतनी प्रोमिनेंट सिख लीडरशिप नहीं है बीजेपी के पास। इतनी
प्रोमिनेंट लीडरशिप नहीं है, सिख लीडरशिप बीजेपी के अंदर, तो ये भी सवाल अक्सर उठता है कि भाई आप तो जो सिख लीडरशिप है आप पैराशूट करके ले आते हैं, और ये एक जो ग्राउंड लेवल पे जो सिख कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो सिख काडर है, जो कांग्रेस के पास है, इवन आम आदमी पार्टी के पास है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है, वहाँ पंजाब में भी सरकार है, सिखों ने उनको यहाँ भी वोट दिया, वहाँ भी वोट दिया है, तो आप तो आम आदमी पार्टी को नहीं बीट कर पा रहे, कांग्रेस को कहाँ से बीट करेंगे आप? वैभव देखो, मैं आपको ना दो बातें बताता हूँ। एक लीडरशिप होती है, एक पॉपुलर सपोर्ट होता है। पंजाब के अंदर लीडरशिप और पॉपुलर सपोर्ट दोनों की कहीं ना कहीं कमी है, लेट्स एडमिट। बट अगर आप नेशनल लेवल पे कहोगे तो पॉपुलर सपोर्ट की कोई कमी नहीं, और लीडरशिप जो होती है ना वैभव, दैट इज डेवलप्ड बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी। जब तक आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, देखिए क्या होता है कि यू हैव अ वॉइड, एक वैक्यूम है, और वैक्यूम बहुत दिन खाली रहता नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट इट। कहीं पे भी किसी भी चीज का वैक्यूम होगा ना वैभव, वो बहुत दिन नहीं रहेगा, इट विल बी फिल्ड वेरी सून। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आप पिछले 10 वर्षों में देखिए, चाहे वो 84 का न्याय हो, चाहे वो गुरपुरब हो, दिहाड़े हो, मनाने की बात हो, चाहे गुरु नानक साहब की बाणी को ट्रांसलेट कर, जो आउटरीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक हाथ बढ़ाया सिखों की तरफ, मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, करतारपुर साहब कॉरिडोर जब खोला उस वक्त बिल्कुल क्लियर था जो इदारे हैं उनकी तरफ से कि ये एक प्रॉब्लम बन सकती है, हो सकती है। ही इग्नोर्ड दैट एंड सेड कि नहीं, ये आस्था का सवाल है, आई विल टेक दैट चांस। तो जो हाथ सिखों की तरफ बढ़ाया गया उसका उतना रेसिप्रोकल या उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, और उसके पीछे भी एक साजिश थी। ये जो आड़तियों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर आप मतलब किसान आंदोलन, नहीं, चलो वो आप देख लो कैसे आपने उसको फ्रेज करना है। ये जो आंदोलन हुआ उससे पहले बीजेपी का ग्राफ पंजाब के अंदर बहुत अच्छा था, इट वाज एक्सीलेंट। और उस वक्त ये प्लांट किया गया, देखो उसके दो कारण थे, एंड लेट्स बी वेरी क्लियर। पहला था वो जो मैं कहता हूं ना कि ये जो वेस्ट है, ये लोग जो हैं गोरे, दे वांट इंडिया, दे वांट टू डिनाई इंडिया इट्स राइटफुल प्लेस। जो भारत का एक्चुअल स्थान है विश्व पटल के ऊपर, वो उसको डिनाई करना चाहते हैं। तो अगर भारत की 70% पॉपुलेशन खुशहाली की तरफ चली जाए, जो खेती से जुड़ी हुई है, जमींदारी से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, तो इंडिया को विश्व गुरु होने में कोई रोक ही नहीं सकता, एंड दैट टू विद इन नो टाइम। और इश्यूज कभी भी, मैं तो खुद बैठा हूं ना राकेश के साथ, कितनी बार, राकेश बाल्यान है, मैं राकेश के साथ एक बार नहीं कई बार बैठा हूं, उसके बाद वो भाग जाता था। उनके पास कभी भी क्लियर आंसर्स नहीं थे कि वो चाहते क्या हैं और क्यों चाहते हैं, और उनके इश्यूज एक्चुअल हैं क्या, उनका ऑब्जेक्शन है क्या। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी। पॉलिटिकली बीजेपी को पॉपुलर सपोर्ट पंजाब में ना मिले, एक अच्छी सिख लीडरशिप ना खड़ी हो। वो पहले जब बादल साहब के साथ अलायंस था, तो बादल साहब ने बीजेपी को पंजाब के अंदर बादल जनता पार्टी बना के रखा, उसको उभरने नहीं दिया कभी एज भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी कुड नॉट राइज एट इट्स ओन इन पंजाब दैट वे। सिख लीडरशिप तो उन्होंने प्रॉप होने ही नहीं दी, वहां पे आनी नहीं दी। और जब कोई अच्छा सिख लीडर पैदा भी हुआ या उठा उभरा भी, तो वो बिकॉज ऑफ द अलायंसेस कंपल्शंस, यू नो व्हाट आई मीन, मैं नाम नहीं लूंगा, तो फिर वो ड्रिफ्ट अवे हो गया। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं थी, वो खराब हुई है लीडरशिप। तो इट इज़ अ प्रोसेस, यू हैव टू डेवलप लीडरशिप, यू हैव टू नर्चर इट, यू हैव टू गिव पीपल अपॉर्चुनिटी कि वो आगे आए, आगे बढ़ें, एंड दे प्रूव देमसेल्व्स एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली फॉर द नेशन, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। और एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, एक देश की प्रोग्रेस को लेके, देश की उन्नति प्रगति को लेके जो सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और आगे लाना भी चाहिए, और करने से होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वैभव। देखिए भाजी, अब ये देखते हैं ना कि जो खालिस्तानी है,
चलिए आप उनको सिख नहीं मानते, आप उनको मानते हैं कि भाई इनका हमसे या हमारी धर्म से या हमारे पंथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो रियलिटी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि दे आर अ रियलिटी, और उनके पास कैपेबिलिटी भी है हार्म करने की, न्यूसेंस क्रिएट करने की, परेशान करने की। तो आखिर इस समस्या का हल क्या है? मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन? वह मैंने आपसे पहले बोला ना कि सारे सॉल्यूशंस जो है हमारी मूल में, हमारी जड़ में है। द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इज अवेलेबल इन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह। तो महाराज साहब ने बचन किते, आ गया पही अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मैं उन सब माताओं से, बहनों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, उन सब जननियों से प्रार्थना करता हूँ कि हमने कहीं ना कहीं जो हमारी गुरु परंपरा है उसको छोड़ दिया। हम अपने बड़े बेटे को सिख बनाते थे, वो हमारी सभ्यता का, हमारे संस्कारों का एक हिस्सा था और बहुत लंबे समय तक वो हिस्सा रहा है। और ये जो समस्याएं दिखती हैं आपको, उसकी जड़ में वो कमी है हमारी कि हमने अपना बड़ा बेटा जो है वो सिक्खी को देना, गुरुओं को देना, उस गुरु परंपरा को देना छोड़ दिया। तो मैं फिर प्रार्थना करता हूँ बहनों आपको कि आप पुनः एक बार उस गुरु परंपरा को, उस परंपरा को आगे बढ़ाइए जहाँ आप अपना बड़ा बेटा गुरुओं के नाम कीजिए, सिक्खी को दीजिए। तो ये जितने खालिस्तानी आज भी ये वोकल माइनॉरिटी हैं, और एक बार जब हमारे घरों से एक नई लहर उठेगी सिक्खी की, जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जितनी बार बोलेंगे, ये प्रश्न उठाएंगे, सवाल पूछेंगे कि सिक्खी का और सनातन का क्या लेना देना, कोई आपस में लिंक नहीं है, ये कूटे जाएंगे, ये पिटेंगे सड़कों के ऊपर। इनको उस दिन यही समाज, हम लोग ही इनको उत्तर देंगे और मजबूती से उत्तर देंगे। आज भी उत्तर देते हैं, पर जो नाता है, जो लिंक है, जो संपर्क है, जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो संबंध है, वो एक बार फिर दोबारा जो गुरुओं की परंपरा है उसको पुनः स्थापित किया जाए वैभव। उससे हमारा ना केवल पंथ मजबूत होगा, ना केवल हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, और ये लोग सब कमजोर पड़ जाएंगे। Thank you so much, Paji, for joining us. And I hope people heed to your request, and more people follow that path. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आशा करते हैं कि हम आगे भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे, बिकॉज मुझे अंदर से पता है इन्होंने नहीं सुधरना। डीप विद इन माई हार्ट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये सुधरेंगे नहीं, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वैभव देखो, ऐसा ये नहीं सुधरेंगे तो समूल नाश इनका निश्चित है, और इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। हाँ, है ना? सर कहते हैं लास्ट में तो धर्म, विजय तो धर्म की ही होती है, जीता तो धर्म। जीत धर्म, पराजित नहीं होगा। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। धर्म पराजित नहीं होता, क्योंकि धर्म ही सत्य है। धर्म ही सत्य है। बाकी तो कहते हैं ना कि बाकी तो सब मिथ्या है, और ये कहते हैं ना कि आने जाने वाले लोग हैं। कहते हैं अकबर, बाबर और औरंगजेब जो उस परंपरा को आपने ऐसा कहा कि नहीं खत्म कर पाए, तो ये यूरोपियंस और इटालियंस तो कभी नहीं कर पाएंगे। आते हुए मेरे लिए मिट्टी ले गया ना, बिल्कुल लेके आऊंगा अयोध्या की। धन्यवाद। धन्यवाद।